नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका चुनाव से एन पहले शिवसेना उबाठा को आज उस समय करारा राजनीतिक झटका लगा। शिवसेना के टिकट पर अमरावती मनपा में लगातार 5 बार पार्षद निर्वाचित प्रशांत वानखड़े ने आज अपने लगभग 900 समर्थकों के साथ विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी में सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया। पूर्व पार्षद प्रशांत वानखड़े एवं उनके समर्थकों का यह प्रवेश युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष विधायक रवि राणा की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने प्रशांत वानखड़े सहित पार्टी में शामिल सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा युवा स्वाभिमान पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया। विशेष उल्लेखनीय है कि कट्टर शिवसैनिक के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशांत वानखड़े 5 बार शिवसेना के टिकट पर पार्षद निर्वाचित होने के साथ ही मनपा सदन में शिवसेना के गुट नेता एवं नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। शिवसेना उबाठा ने उन्हें जिला प्रमुख पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी थी, परंतु जिला प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले प्रशांत वानखड़े ने आज अकस्मात ही अपने करीब 900 समर्थकों के साथ युवा स्वाभिमान पार्टी में प्रवेश कर लिया है, जिसके चलते इस उलटफेर को शिवसेना उबाठा के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी एवं शिवसेना उबाठा के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि एन मनपा चुनाव से पहले विधायक राणा ने पूर्व पार्षद प्रशांत वानखड़े को अपने पाले में करते हुए ठाकरे गुट वाली शिवसेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। किसी समय ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में अमरावती शहर का स्थान देश के तमाम शहरों की सूची में 14वें स्थान पर था, जबकि आज अमरावती शहर अंतिम 14 में भी बमुश्किल शामिल होगा। इस कदर अमरावती शहर को बदहाल कर दिया है। शहर में हर ओर कचरे व गंदगी का आलम है। वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ने की वजह से हवा की गुणवत्ता खराब है। लगातार बढ़ते अतिक्रमण की वजह से सौंदर्यीकरण का कहीं कोई अता पता ही नहीं है और यातायात को लेकर नियोजन शून्यता रहने के चलते शहर में हर ओर ट्रैफिक जाम की समस्या दिखाई देती है। यानी विगत 7-8 वर्षों के दौरान मनपा की सत्ता में रहने वाले भाजपा के साथ साथ शहर के मौजूदा जनप्रतिनिधियों द्वारा अच्छे खासे शहर को बदहाली की ओर ढकेल दिया गया है, जिससे शहर की पुरानी सभी चमक दमक जाती रही। ऐसे में अब हमने अमरावती शहर को उसका पुराना वैभव वापस दिलाने की प्राथमिकता तय की है और मनपा की सत्ता में आते ही हम अपने इसी प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। इस आशय का प्रतिपादन करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने विश्वास जताया है कि इस बार मनपा चुनाव में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। गत रोज अपने आवास पर दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष रूप से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि विगत 7-8 वर्षों के दौरान अमरावती शहर में तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त और बेरतीब हो गई है, क्योंकि व्यवस्था को चाक चौबंद व चुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु कोई आवश्यक प्रबंध एवं प्रयास ही नहीं किए गए, जिसके नतीजे अब अव्यवस्था एवं असुविधा के रूप में सामने आने लगे हैं, जिससे आम जनता को तमाम तरह की दिक्कतों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के मुताबिक मौजूदा हालात की वजह से अमरावती के आम नागरिक पूरी तरह से हैरान परेशान व हालाकान हो गए हैं तथा अब हर हाल में बदलाव चाहते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर अमरावती वासियों द्वारा भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों को मनपा की सत्ता से बेदखल करते हुए एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया जाएगा। शिवसेना शिंदे गट के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूळ ने दोहराया कि महापालिका चुनाव के वास्ते बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ राज्य स्तर पर होगा। गठबंधन के लिए बीजेपी से पहले प्रस्ताव आने का दावा कर पूर्व सांसद अडसूळ ने कहा कि प्राथमिक स्तर की बातचीत नागपुर शीत सत्र के तुरंत पश्चात हो चुकी है। वार्ता का अगला दौर शीघ्र 21-22 दिसंबर को हो सकता है। 23 दिसंबर से मनपा चुनाव का नामांकन शुरू होना है। 21 दिसंबर को ही पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव के परिणाम घोषित होने हैं। आनंदराव अडसूळ गुरुवार शाम उनके विष्णुनगर स्थित बंगले पर अमरावती मंडल से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विविध विषयों के साथ ही खास तौर से अमरावती महापालिका चुनाव हेतु शिवसेना शिंदे गठ की राजनीति और संबंधित बातों पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जगदीश गुप्ता के साथ हर विषय पर चर्चा उन्हें आवश्यक नहीं लगती। तथापि गुप्ता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता है, पश्चिम विदर्भ सह संपर्क प्रमुख है, जहां उनकी आवश्यकता होगी पार्टी उन्हें अवश्य साथ लेगी।
मनपा के आगामी चुनाव हेतु भाजपा एवं शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच युति होना तय हो चुका है, जिसके चलते अब सभी की निगाहें इन दोनों दलों के बीच होने वाली सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है, जिसे लेकर दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत करते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख संतोष बद्रे ने कहा कि उनकी पार्टी का युति के तहत कम से कम 20 सीटों पर दावा रहेगा। जिला प्रमुख संतोष बद्रे के मुताबिक मनपा के पिछले चुनाव में शिवसेना ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उस समय निर्वाचित हुए सभी पार्षद इस वक्त शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ है, जिसके चलते उन 7 सीटों पर तो धनुष्यबाण के चुनावी चिन्ह का दावा बनता ही है। इसके अलावा पिछली बार करीब 18 सीटें ऐसी थी जहां शिवसेना दूसरे स्थान पर थी और कई सीटों पर हार जीत का फैसला बेहद कम वोटों से हुआ था, जिसके चलते ऐसी सीटों पर भी इस बार शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा युति के तहत अपना दावा किया जाएगा। दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष रूप से बातचीत करते हुए उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख संतोष बद्रे ने बताया कि मनपा चुनाव के लिए भाजपा शिंदे गुट वाली शिवसेना की युति के तहत सीटों के बंटवारे को लेकर कल शनिवार 20 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों दलों के नेताओं एवं वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थिति के बीच एक बैठक होने जा रही है। इसी बातचीत के दौरान जब शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख संतोष बद्रे से पूछा गया कि भाजपा द्वारा युति में शिवसेना के साथ साथ युवा स्वाभिमान पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है, तो युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए युति के तहत कितनी सीटें छोड़ी जा सकती है, तो बद्रे का कहना है कि युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ उनका यानी शिंदे गुट वाली शिवसेना का कोई लेना देना ही नहीं है। शिंदे गुट द्वारा केवल भाजपा के साथ युति करते हुए अपने हिस्से की सीटें मांगी जा रही है। इसके अलावा भाजपा यदि किसी अन्य पार्टी को भी युति में शामिल करती है तो उस स्थिति में भाजपा को उसके हिस्से में रहने वाली सीटों में से भी संबंधित पार्टी के लिए सीटें छोड़नी होंगी। इससे भी शिंदे गुट वाली शिवसेना का कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि युति के तहत लड़ी जाने वाली सभी सीटों पर हम अपने युति धर्म का पालन करते हुए युति में शामिल घटक दलों के प्रत्याशियों का समर्थन ही करेंगे। आगामी मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उबाठा के बीच गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस चर्चा बैठक में दोनों दलों के शहराध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, संपर्क प्रमुख नेता उपस्थित थे। महानगर पालिका के सभी प्रभागों से दोनों दलों के इच्छुक उम्मीदवार भी इस बैठक के दौरान मौजूद थे। बैठक में गठबंधन को लेकर दोनों पक्षों के नेताओं के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही निकट भविष्य में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि जल्द ही दोनों दलों के उम्मीदवारों की घोषणा के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जो सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय देगी। महानगर पालिका चुनाव से पहले नेताओं का इधर से उधर होने का सिलसिला तेज हो गया है। आज यशोदानगर के बीजेपी नेता मनीष पाटिल और उनकी पत्नी अर्चना पाटिल ने बीजेपी छोड़ राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। यह जानकारी राकापा के नेता अविनाश मार्डीकर ने दी और बताया कि विधायक संजय खोड़के ने पाटिल और उनके समर्थकों का राष्ट्रवादी में घड़ी का दुपट्टा डालकर स्वागत किया। 15 जनवरी को होने जा रहे बहुप्रतीक्षित महापालिका आम चुनाव के लिए बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सत्ता में भागीदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ से प्रत्येक प्रभाग से इच्छुकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। उसमें भी रुक्मिणी नगर फ्रेजरपुरा प्रभाग 11 में युवा कार्यकर्ता किशोर भुयार का दावा मजबूत बताया जा रहा है। भुयार ने अमरावती मंडल से खास बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अपना प्रभाग स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जिसके लिए उन्होंने काफी कुछ सोच रखा है और उनकी सोच को प्रभाग के वोटर्स अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। इस चर्चा के दौरान किशोर भुयार ने चुनावी मुद्दों, प्रचार की रणनीति और विकास के कामों सहित अनेक विषयों पर मुद्देसूद बात की। संत गाडगे बाबा पीडीएमसी प्रभाग 2 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दावेदार योगेश मीनल सवाई ने संपूर्ण प्रभाग से विकास कार्यों के बल पर जोरदार प्रतिसाद मिलने का दावा किया है। उन्होंने अमरावती मंडल से खास बातचीत करते हुए कहा कि विधायक सुलभा खोड़के द्वारा दिए गए फंड के कारण विकास के अनेक कार्य यहाँ पूर्ण हुए हैं और अनेक कार्य पूर्णतः की ओर है। इसी के बलबूते वे अथवा मीनल सवाई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तपोवन से लेकर शेगांव नाका तक विस्तृत प्रभाग में चहुओर से अच्छा रिस्पांस का दावा उन्होंने किया है। मोरबाग विलासनगर गौड़ीपुरा प्रभाग 6 से बीजेपी दावेदार दीपक साहू सम्राट ने जोर शोर से प्रभाग में काम संपर्क शुरू कर दिया है। उनके सामाजिक धार्मिक आयोजनों में भरपूर योगदान को देखते हुए वे बीजेपी फेवर के रहे इस प्रभाग में पहले ही लोगों की नजरों में चढ़े हैं। उन्होंने अमरावती मंडल से मनपा चुनाव को लेकर खास चर्चा की। अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी और वार्ड विकास की योजनाओं पर इस समय उन्होंने बात की। दीपक साहू ने कहा कि प्रभाग का नासुर बन गया है। जूनी हिंदी स्कूल के पास का
डंपिंग यार्ड हटाना उनकी प्राथमिकता होगी। उसी प्रकार पेयजल की समस्या का निराकरण भी वे करेंगे, ऐसा वादा उन्होंने इस चर्चा के दौरान किया है।